नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज बात होगी बिहार को लेके, खासकर में जेडीयू को लेके, बिहार को लेके और नीतीश कुमार को लेके कई दिनों से काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, खबरें आ रही हैं। खबरें, ललन सिंह इस्तीफा देंगे, इस्तीफा क्यों देंगे, अगर देंगे तो कौन अगला अध्यक्ष बनेगा। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं इंडिया अलायंस से, इंडिया छोड़ के एनडीए में जाने वाले हैं, क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। सर, इतनी सारी खबरें आ रही हैं, मीटिंग होने वाली है कल भी आज भी, क्या है इन खबरों का राज और क्या कितनी सच्चाई है इन खबरों में। देखिए, दर्शकों को बता दूं कि दो मुख्य बिंदु हैं जिसपे स्पेकुलेशन है जी, अटकलबाजी है कि पहला, जिसका लार्जर इंप्लीकेशन है कि क्या इंडिया से नाराज होकर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ बढ़ गए हैं। जी, राजनीतिक हलकों में यह चर्चा पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही है कि क्या एनडीए में जाएंगे, पाला फिर से बदलेंगे नीतीश कुमार। तो पहले इस बात का जवाब देना जरूरी है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। जी, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, परिषद की बैठक है, उसके बाद कुछ क्लैरिटी होगी, लेकिन यह क्लैरिटी दर्शकों को पहले दे देते हैं। नीतीश कुमार इंडिया में बने रहेंगे जी, नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे हैं जी, दोबारा कह दूं, मेरी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार एनडीए का रुख नहीं करने वाले हैं, वो इंडिया में बने रहेंगे। जी, मेरी जानकारी के मुताबिक आज जो बैठक है उसमें कई प्रस्ताव, जब कार्यकारिणी होती है किसी पार्टी की, परिषद होता है किसी पार्टी का, तो उसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, इकोनॉमिक रेजोल्यूशन, ये सब रखा जाता है कि हमारी आगे की का रोड मैप क्या है, जी, हम क्या रिजॉल्व ले रहे हैं, पॉलिटिकल लाइन हमारी क्या होगी। मेरी जानकारी के मुताबिक जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, जो किसी पार्टी का राजनीतिक रास्ता बताती है, उसमें बीजेपी पे बहुत तीखा हमला जेडीयू की तरफ से होने वाला है। जी, वो ये बताने वाले हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बीजेपी देने में यकीन रखती है। दरअसल ये मनुवादी लोग हैं। जी, वो ये कहेंगे कि सनातन की बात करने लगते हैं, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की बात करने वाली ये पार्टी नहीं है। इसी बहाने वो जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ है बिहार में, जी, उसको टॉम टॉम किया जाएगा। जी, नीतीश कुमार की तारीफ की जाएगी उस रेजोल्यूशन में कि कैसे हमने पूरे देश को रास्ता दिखाया है, और बीजेपी की भर्त्सना होगी, बीजेपी की निंदा होगी, बीजेपी को इस लाइन पे घेरा जाएगा कि आप दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दरअसल आप करना चाहते नहीं। जी, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, आप एक पूरे वर्ग में, एक हिंदू समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। इस तरीके की बातें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में होने वाली हैं, जो फाइनल किया जा चुका है। आज उसको जब हम बात कर रहे हैं अब से थोड़ी देर में, जी, और जब तक हमारे ये दर्शक देखेंगे तब तक उसमें मुहर लग चुकी होगी कि हमारा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन ये है जो पदाधिकारियों के सामने रखा जाएगा। आज जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक है। जी, मेरी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार उस बैठक में रहने वाले हैं। हालांकि वो कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन वो उनके सर्वोच्च नेता है, तो वो उस बैठक में होंगे। तो पहला ये कंफ्यूजन अगर किसी के दिमाग में है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, तो मेरी जानकारी ये कहती है कि नीतीश कुमार बीजेपी पे हमला करेंगे अपने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के हवाले से, और इंडिया के एक इंटीग्रल पार्ट बने रहेंगे। मतलब बिहार में जो सरकार चल रही है वो चलती रहेगी। इंडिया क्या इससे तेज चलने की कोशिश करेगा, जी, ये पूरे ब्लॉक पे डिपेंड करता है, लेकिन नीतीश कुमार उसके इंटीग्रल पार्ट बने रहेंगे। पहला सवाल मैंने लोगों के लिए हल कर दिया है, जी, उनको कल तक के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। दूसरा सवाल यह है कि क्या अध्यक्ष बदला जाएगा। जी, देखिए, जो इस तरह की पार्टियां हैं, और आजकल तो उसमें नेशनल पार्टी भी शामिल हो गई है, वो एक व्यक्ति से प्रभावित पार्टी होती है। मतलब वो उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस उस पार्टी पे इतना बड़ा होता है कि कई बार उसकी आइडियोलॉजी उसके सामने छोटी पड़ती है, विचारधारा छोटी पड़ जाती है। वो व्यक्ति
एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होता है, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष पद पे हो चाहे नहीं हो। जी। नीतीश कुमार इस पार्टी में कुछ वैसे ही नेता है जो अध्यक्ष नहीं भी है फिर भी बहुत पावरफुल है। जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ऐसे व्यक्ति को का होना या उनका हट जाना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैं वो उनके करीब 30-35-40 साल के पुराने सहयोगी हैं। उन दोनों ने साथ काम किया है, अलग भी हुए हैं, फिर साथ भी आए हैं। और जब आरसीपी को हटाया गया था तो अपने एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट को उस गद्दी पे बिठाया गया। मेरी जानकारी ये थी कि वो ये है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन टीना फैक्टर है, नो ऑल्टरनेटिव। जी। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार वो भी आज तय हो जाएगा कि उनको इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि आपको इस पद पे बने रहना है। ललन सिंह के बारे में भी तरह तरह की चर्चाएं आपने पोर्टल पे, टेलीविजन पे सुनी होंगी कि उनकी नजदीकियां आरजेडी से बढ़ गई हैं, इसलिए नीतीश कुमार नाराज है। पहले के अध्यक्ष आरसीपी सिंह को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे, एक तरीके से वो बीजेपी के लिए काम करने लगे थे। बाद में ये हुआ कि बीजेपी के साथ मिलकर वो जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहे थे। जी। तो ये खबरें कि ललन सिंह ड्रिफ्ट कर गए हैं आरजेडी की तरफ और इसलिए नीतीश कुमार नाराज हैं, मुझे लगता है कि इसका भी पटाक्षेप थोड़ी देर में हो जाएगा। नीतीश कुमार और ललन सिंह मुझे लगता है उस मीटिंग में एक साथ ही एक गाड़ी से पहुंचेंगे, जिससे साफ होगा कि वो एक मैसेज देने के लिए होगा कि ये जो गुटबाजी की बात हो रही है, नीतीश कुमार और ललन सिंह में नहीं पटने की खबर जो आ रही है, उसको विराम देने की कोशिश होगी जब वो दोनों नीतीश कुमार के घर से एक ही पार्टी दफ्तर में एक ही गाड़ी से आएंगे। पटना से चलते वक्त जी नीतीश कुमार ने यह साफ किया कि एक नॉर्मल बैठक है। हर साल मैं इस बयान पे कम जाता हूं क्योंकि राजनेता जब तक कोई आखिरी फैसला न ले लें तब तक वो सब चीजें नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में जेडीयू है, नीतीश कुमार को एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट चाहिए, ललन सिंह उनके ट्रस्टेड नेता हैं। इस बात पे भी थोड़ी मीमांसा, थोड़ा विश्लेषण जरूरी है कि जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं जी, उससे अच्छे संबंध होने चाहिए। बिल्कुल। और नीतीश कुमार हर इशू पे आरजेडी से बात नहीं कर सकते, कांग्रेस से बात नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए ट्रस्टेड, जिसका अपना एक कद हो, वैसा नेता होना चाहिए जी। वो किसी बात को फाइनल करने के जब स्टेज में आए और कुछ हिकअप्स अगर हो तो फाइनली वो नीतीश कुमार के पास जाता है। अगर डायरेक्टली ओवरलुक करना शुरू कर देंगे या इंडल्ज करना शुरू कर देंगे नीतीश कुमार, तो फिर आपकी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ नहीं रहती है, आपकी मैन्यूवरिंग कैपेसिटी भी घट जाती है क्योंकि आप डायरेक्टली रोल में। तो सहयोगी पार्टी से अच्छे संबंध ये ललन सिंह की स्थिति को कमजोर करता है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं जी। इस बारे में अभी भी मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, ललन सिंह अध्यक्ष बने ही रहेंगे। कहा जा रहा है कि वो खुद हटना चाहते हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव पे ध्यान देना चाहते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ध्यान देना चाहते हैं, बिहार पे ध्यान देना चाहते हैं। वो इंडिया गठबंधन के साथ बैठक, उसमें उसके जो लंबा चौड़ा पैराफर्नेलिया है, उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान आया है, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में चीजें सतह पे आई हैं और जो कंफ्यूजन फैला है जेडीयू के आम काडर में, उसको एक पूर्ण विराम देने की कोशिश होगी जब कार्यकारिणी में हो सकता है कि वो पेशकश करे और नीतीश कुमार इसको टर्न डाउन कर दे कि अध्यक्ष आपको ही रहना है। सर, ऐसा हो सकता है। सर, एक सवाल ये भी है कि अब जब इस मीटिंग पे बात कर ली हमने, आपने आरजेडी से नजदीकियों के बारे में बता दिया, सर आपको क्या लगता है कि कुछ खबरें ये भी चली कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में भी जो कम्युनिकेशन है वो उतनी बेहतर अब नहीं है, या फिर उनके बीच में भी कुछ चल रहा है मनमुटाव सा? ये दोनों खबरें एक साथ नहीं हो सकती कि
ललन सिंह के आरजेडी से बहुत मधुर रिश्ते हो गए हैं, और फिर हम ये कहें कि दोनों में कम्युनिकेशन गैप भी है, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती जी। जिस एजेंडे पे ये सरकार बढ़ी थी, पहला उसने बड़ा काम किया जो जिसको पॉलिटिकल दृष्टि से बहुत बड़ा माना गया, अहम माना गया, वो जातीय सर्वेक्षण कराना था। जातिगत सर्वेक्षण के बाद जो अगला स्टेप लिया गया कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, उसको प्लेकेट करने की कोशिश हुई, उसका रिजर्वेशन बढ़ाया गया जी। अगड़ों को भी एक ऐसी स्थिति दिखाई गई कि आर्थिक तौर से आपकी मदद करके हम आपकी भी चिंता कर रहे हैं जी। तो एक सर्व समाज में जो एक पेनिट्रेशन करने की कोशिश हुई है आरजेडी जेडीयू गठबंधन की तरफ से, वो उनको लगता है कि वो फ्रूटफुल होगा, वो रिजल्ट्स देगा जी। और आज की तारीख में वो एक ऐसी सत्ता के सामने खड़े हैं जिसमें साथ रहना मजबूरी है। कई चीजों पे मतैक्य नहीं हो सकता है जी, बिल्कुल, लेकिन आपका साथ रहना जरूरी है। और ऐसे में जबकि नीतीश कुमार 25 में कह चुके हैं कि उत्तराधिकार जो है वो तेजस्वी के पास है, आगे इन्हीं को देखना है जी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतना स्पेस आरजेडी को दे दिया है और इतनी हिंट दे दिया, हो सकता है कि उनका कैडर इस बात से बहुत खुश नहीं हो जी, लेकिन उन्होंने आरजेडी को अश्योर कर दिया है कि 25 के बाद आपकी पारी है जी, आप खेलेंगे जी, अपनी पारी की प्रतीक्षा करिए। तो मुझे ये जो खबरें बार बार आती हैं, मैं उससे मुतमईन नहीं हूं कि आरजेडी जेडीयू में ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी जेडीयू दो अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों की महत्वाकांक्षाएं होगी, दोनों बहुत नेचुरल पार्टनर है, कागज पे बहुत नेचुरल दिखते हैं लेकिन इनका नेचुरल अलायंस इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक बीजेपी के साथ जेडीयू रही है और जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में बिहार में थी, आज वो छोटे भाई की भूमिका में दिखती है। नीतीश कुमार भी अपने पुराने रवैये तेज तर्रार नीतीश कुमार के तौर पे नहीं है, वो उनके ग्राफ में भी गिरावट आई है, उनके परफॉर्मेंस में, हेल्थ में भी गिरावट है, इरोजन दिखता है। तो वो जेडीयू को कमजोर जरूर करता है और जेडीयू का कमजोर होना उनके कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देता है कि हम कहां हैं खड़े जी। पोस्ट नीतीश कुमार जब वो संन्यास ले लें अगर राजनीति से तो हम कहां खड़े होंगे, ऐसे तमाम सवाल कार्यकर्ताओं के दिमाग में आते हैं। लेकिन ये दोनों काम करते हैं, एक तो उनको हपो की स्थिति में डालते हैं और एक दूसरी स्थिति ये होती है कि वो गठबंधन को और सीमेंट भी करते हैं कि अभी हमें एक साथ रहने की जरूरत है क्योंकि सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो बहुत शक्तिशाली है। मतलब बेसिकली आज हमने आपको बता दिया कि मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या सच में ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं, नीतीश कुमार उन्हें रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, क्या एनडीए में फिर से नीतीश कुमार की एंट्री होने वाली है, लगभग बातें हमने आपको बता दी। अब जैसे कल मीटिंग होगी, एक ऑफिशियल सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, फिर बातें शेयर की जाएगी, जब वो बातें आएंगी हम वो बातें लेके भी आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।